यादों की पोटली समेटे करनी मार्ग से नीतीश ने तोड़ा नाता। 20 साल तक इसी बंगले में चलाया बिहार। प्रोटोकॉल और नैतिकता का पालन करते हुए एक करनी मार्ग को किया खाली। सत्ता का केंद्र है करनी मार्ग, एक बार फिर से पावर सेंटर बनने के लिए तैयार। जल्द सीएम सम्राट चौधरी होंगे शिफ्ट। ऐतिहासिक आवास नए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड आवास से रहा है गहरा लगाव। नीतीश कुमार की देखरेख में आधुनिक परिसर के रूप में किया गया विकसित। 20 साल पुरानी यादों को समेटे इकरने मार्ग से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामान हुआ शिफ्ट। ट्रैक्टर से अलमीरा फर्नीचर लाए गए 7 सर्कुलर रोड। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंदीदा किताबें भी पहुंची 7 सर्कुलर आवास। इकरने मार्ग से निकल रहे सामानों से दिख रही नीतीश कुमार की सादगी। वाल्मीकि नगर से निशांत कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने की कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की बात। निशांत कुमार के चंपारण यात्रा को सफल बनाने की बनाई गई रणनीति। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। दिल्ली में मुलाकात को बताया शिष्टाचार। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा से किया इनकार। एईडीओ परीक्षा में धांधली की जांच हुई तेज। ईओयू की एसआईटी ने दफ्तर में 22 लोगों से की पूछताछ। कई अहम जानकारी मिलने की बात। पटना के बुद्धा कॉलोनी के राजा पुल के पास युवक की हत्या से हड़कंप। घर में चल रहा था शादी का माहौल। खुशियां पल भर में मातम में तब्दील। पटना के राजा पुल पर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 बदमाश और एक महिला शिवशंकर की पिटाई करते वीडियो हुआ कैद। हत्याकांड का कारण अब तक साफ नहीं। ईडी के डायरेक्टर बनकर डीएम को कॉल करने वाला पटना से गिरफ्तार। आरा के डीएम को फोन करने का आरोप। पटना के बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला है आरोपी। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद हंगामा। ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। जमकर हुआ बवाल। एनएच पर पार करने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। शेखपुरा सदर अस्पताल में मौत पर बवाल। मरीज की मौत के बाद भड़का परिजनों का आक्रोश। डॉक्टर और नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र से चोरी हुई बाइक से हो रही गांजे की तस्करी। शिकारगंज थाना पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। गांजे की बड़ी खेप को भी किया बरामद। सासाराम में ग्रामीण मजदूर यूनियन ने निकाला जुलूस। 4 श्रम कानून को रद्द करने की मांग। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 1000 करने की मांग। जमशेदपुर में मजदूर दिवस पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से निकाली गई विशाल रैली। मजदूरों के हक में बुलंद की गई आवाज। साक्षी गोल चक्कर तक निकला जुलूस। मुंगेर के जमालपुर में मजदूर दिवस पर निकाली गई भव्य रैली। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की रैली में कर्मचारी और संगठन से जुड़े लोग हुए शामिल। मजदूर एकता और अधिकारों को मजबूत करने का दिया संदेश। बिहार में ठंड का गिरने के साथ बारिश को लेकर 11 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम एक्टिव। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गोपालगंज में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। ठंड का गिरने को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। डीएम ने सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। इंडो नेपाल के बॉर्डर पर बसे गांव में बारिश से बढ़ गई मुश्किलें। वाल्मीकि नगर के कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। ग्रामीणों के लिए अब तक नहीं निकाला गया स्थायी समाधान। बुद्ध पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे पटना के स्मृति पार्क। भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विधायक रामकृपाल यादव रहे मौजूद। बुद्ध पूर्णिमा पर बोधगया में निकाली गई प्रभात फेरी। झांकियों के जरिए वैश्विक आस्था से दुनिया को दिया गया शांति का संदेश। धूमधाम से मनाई जा रही भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती। बुद्ध पूर्णिमा पर बाबा धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवघर के शिवगंगा में स्नान के लिए भक्तों का लगा तांता। सुबह 4 बजे पट खुलने के बाद पुजारियों ने की पूजा। बुद्ध पूर्णिमा पर कटिहार के ललियाही में दिखा आस्था का अनोखा संगम। बुद्ध जयंती पर भजन से भक्तिमय हुआ माहौल। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने लिया भाग। सुपौल के राघोपुर थाना परिसर से सटे शिव मंदिर में चोरी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मंदिर से 5 किलो का घंटा और 2 किलो की घंटी और त्रिशूल की हुई चोरी।
मुजफ्फरपुर में 20 लाख कैश का डिटेल नहीं देने पर किया गया जब्त। अब सरकारी खाते में होगी जमा राशि। हवाला कनेक्शंस को लेकर जांच जारी। सासाराम के करघड़ थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में मारपीट, हथियार लहराने वाले की हुई पहचान, जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में जमीन के विवाद में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। भगवानपुर थाने के बिजली घर गांव की घटना, चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप। दानापुर के नौबतपुर नगर परिषद की मनमानी और धांधली के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश। धरना प्रदर्शन में 2 निलंबित वार्ड पार्षद भी रहे मौजूद। सीवान की गुटनी पुलिस ने 1671 लीटर जब्त की शराब को किया नष्ट। मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई कार्रवाई। 23 कांडों में जब्त की गई थी 1671 लीटर शराब। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान। कहा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को सरकार से सुरक्षा नहीं मिलने का दिया वादा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान। कहा, अपराधियों का होगा समूल नाश। पुलिस को दी गई है खुली छूट। सीतामढ़ी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस सख्त। फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लिस्ट तैयार। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की तैयारी। बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बड़ा बदलाव। वैकल्पिक परीक्षा में अब 5 विकल्प। अब आंसर नहीं देने पर ई टिक करना अनिवार्य। हर प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स कटेंगे। बिहार में बीपीएससी का 32 अभ्यर्थियों पर बड़ा एक्शन। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी पर सभी के खिलाफ केस दर्ज। सभी को जारी किया गया शो कॉज नोटिस। बाढ़ अनुमंडल में डीजे के गाने पर नाचने को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग। साम्यागढ़ थाना के केवटी गांव की घटना। गोलीबारी में घायल मौली पासवान गंभीर हालत में पटना रेफर। समस्तीपुर के नारायणपुर खैरी गांव में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। मुंगेर के तारापुर में मवेशी चराने को लेकर विवाद। दबंगों ने खेत मालिक के साथ की जमकर मारपीट। गंभीर रूप से घायल 3 लोग अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में साइबर पुलिस ने कई दुकानों में की छापेमारी। मेन रोड से लेकर वीरता चौक तक रेड। जांच के दौरान 45 लाख रुपए जब्त। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन का सख्त एक्शन जारी। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप। रिमझिम होटल को जेसीबी की मदद से किया गया ध्वस्त। बेतिया में पुलिस का बड़ा एक्शन। विशेष महाकुर्की अभियान चलाकर फरार अपराधियों पर कार्रवाई। 20 से ज्यादा मामलों का किया गया निपटारा। मोतिहारी में छतौनी थाना पुलिस की मुस्तैदी की एक शानदार मिसाल। महज 10 मिनट के भीतर गुम हुए 7 साल के बच्चे को सकुशल किया बरामद। बेतिया लौरिया मुख्य पथ NH 727 पर चलती कार में लगी आग। मिश्रौली चौक के पास हादसा। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। दोगच्छी के पास तेज रफ्तार बाइक ने ट्रैक्टर में पीछे से मारी टक्कर। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित एक निजी हॉल में बिहार नगर सेवा संघ की ओर से शोक सभा का आयोजन। 80 से ज्यादा ईओ ने दिवंगत अधिकारियों को दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में पुलिस और ड्राइवर के बीच तू मैं का वीडियो वायरल। NH 27 पर जमकर हुई बहस। अवैध वसूली को लेकर पुलिस से भिड़े कई ड्राइवर। पटना के मसौड़ी में पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। मुसहरी में छापेमारी करने गई थी टीम। चौकीदार और सब इंस्पेक्टर घायल। कटिहार के 3 लोगों को पांडुलिपि और अभिलेखों को संरक्षित रखने के लिए किया गया सम्मानित। 1622 अभिलेख को पोर्टल पर किया गया अपडेट। मिशन ज्ञान भारतम के तहत किया गया सम्मानित। भोजपुर में जेडीयू के बागी प्रत्याशी मनोज कुमार उपाध्याय पर बड़ी कार्रवाई। पार्टी से 6 साल के लिए किए गए निष्कासित। मनोज उपाध्याय ने जेडीयू में कोई सिद्धांत नहीं रहने का लगाया आरोप। गोपालगंज में शादी समारोह के लिए घर से निकले युवक का शव बरामद। बैकुंठपुर थाने के शंकरपुर गांव की घटना। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। पटना के नौबतपुर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी। जांच में जुटी एफएसएल की टीम। छोटी टेंगरेला बधार की है घटना। सीतामढ़ी के सोनबरसा में शिक्षिका के घर लाखों की चोरी। पुनदाहा राजवाड़ा पंचायत की घटना। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। गुमला में संदिग्ध हालत में 15 साल की नाबालिग छात्रा की मौत। सिसई थाना के मुरगू गांव की घटना। रिपोर्ट आने के बाद मामले का होगा खुलासा। धनबाद में पुलिस ने राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष को ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोप में पकड़ा। चेकिंग के दौरान चालक के नशे में होने की हुई पुष्टि। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को किया जब्त।
पलामू में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद पुलिस का खुलासा। देह व्यापार में रुपए के लेन देन के विवाद में महिला की हुई थी हत्या। आरोपी महिला को पुलिस ने गढ़वा से किया गिरफ्तार। पूर्णिया में जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हथौड़े से पीट कर हत्या। मधुबनी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ले की घटना। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिवान में बदमाशों ने बैंक परिसर में एक युवक से लूटे 30,000 रुपए। महाराजगंज थाना क्षेत्र के मुख्यालय स्थित पंजाब बैंक की घटना। पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवा को किया बरामद। सैनिक रोड से 12,000 पीस प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त। मौके से 2 ड्रग तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। पटना में 22 साल की युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लाह चक मोहल्ले की घटना। आत्महत्या के कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। हाजीपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 12.362 किलोग्राम गांजा और फोन को किया बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के पास हुई कार्रवाई। पटना के खुशरूपुर स्टेशन पर जीआरपी ने 40 लीटर अवैध शराब को किया जब्त। ट्रेन की चेन पुलिंग कर अवैध शराब उतार रहे थे तस्कर। पुलिस को देखते ही मौके से हुए फरार। शेखपुरा के एकसारी विद्या मिडिल स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने किया सड़क जाम। लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। कैमूर में सेविका की सड़क दुर्घटना में मौत। सड़क पर पोल टूटकर गिरने से बाइक हुआ क्षतिग्रस्त। हादसे में सेविका की मौत। परिजनों के जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग। धनबाद में मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। प्लांट में बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं होने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने प्लांट के खिलाफ की नारेबाजी। सिवान में पुलिस ने शराब कांड में फरार अभियुक्त संजय महतो के घर पर की कुर्की जब्ती। 2022 में भगवानपुर में हुए शराब कांड का आरोपी अभियुक्त है संजय। मुंगेर में 4 बर्खास्त जीविका दीदी ने बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन किया शुरू। जीविका कार्यालय के बाहर महिलाओं ने मनमानी तरीके से नौकरी से हटाने का लगाया आरोप। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ हुई मारपीट। घटना को लेकर राज्य भर के पत्रकारों में आक्रोश। बोकारो के पत्रकारों ने भी कड़ी निंदा की। मोतिहारी के सुगौली में भीषण अग्निकांड। घर के साथ 5 बकरियां भी जली। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। गिरिडीह के धनवार थाने के लाल बाजार के पास भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। धनवार से कोरी महुआ की ओर जा रही थी बस। गुमला के आदर गांव के पास 2 ऑटो की टक्कर। हादसे में 5 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया भर्ती। औरंगाबाद में बारात से लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत। बारूण थाना के कंचनपुर के पास हादसा। भोजपुर के केसरडी नारसीगंज मार्ग पर सड़क हादसे में जेसीबी मैकेनिक की मौत। पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे मृतक। ट्रक छोड़कर आरोपी ड्राइवर फरार। छपरा के गौरा थाना क्षेत्र में डायल 112 की गाड़ी में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल। NH 90 पर हुआ हादसा। औरंगाबाद में पिकअप की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नवीनगर के तेतरिया मोड़ के पास घटना। किराना व्यवसायी था मृतक सनोज साव। मुंगेर में ताड़ी उतरवाने के दौरान पेड़ से गिरने की वजह से युवक की मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतुरखाना गांव की घटना। पूरे गांव में शोक के माहौल। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में NH 19 पर ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जाकर पलटा। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। बांका में ऑटो और कार की आमने सामने की टक्कर। घटना में ऑटो में सवार 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। थाना क्षेत्र के भरको के पास घटना। पटना में बेलगाम ट्रक लॉरी ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। अगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास घटना। औरंगाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदली। ठनके की चपेट में आकर दूल्हे के चाचा की मौत। माली थाना क्षेत्र के गम्हरिया की घटना। पटना में मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने दी श्रद्धांजलि। कहा बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का समस्तीपुर दौरा। बीजेपी नेता और पूर्व विधान परिषद हरिनारायण चौधरी की पुण्यतिथि में हुए शामिल। मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। जमुई में पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान का निधन। राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव नवाडीह में हुआ अंतिम संस्कार। सिकंदरा विधानसभा सीट से 8 बार विधायक रहे थे रामेश्वर पासवान।
बिहार में 2 दिन में हुए 2 एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का हमला। कहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं, उम्मीद करते हैं नए सीएम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। दिल्ली में पांडव कुमार की हत्या के विरोध में शेखपुरा में उबाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में किया प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। शिवहर में सीएनजी की किल्लत से ऑटो चालकों की बढ़ गई चिंता। रिफिलिंग के जरिए दिन भर कतार में लग रहे एक सीएनजी पंप से लोगों की बढ़ी हुई है परेशानी। औरंगाबाद में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वकीलों के साथ की बैठक। वादों के निष्पादन में सहयोग की अपील। औरंगाबाद में 3 मई को होने वाली नीट यूजी की परीक्षा को लेकर अहम बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जारी किए गए कई जरूरी निर्देश। जिले में 5 केंद्रों पर होगी नीट की परीक्षा। गोपालगंज में मिशन संजीवनी अभियान की शुरुआत। शादी विवाह में डांस के दौरान हार्ट अटैक से हो रही अचानक मौतों को रोकने के लिए उठाए गए कदम। खगड़िया में बनारसी हाई स्कूल में प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक। सदर विधायक बबलू मंडल की अध्यक्षता में बैठक। स्कूल में संसाधनों की कमी को जल्द दूर करने की कही गई बात। जमशेदपुर में 1 मई से जनगणना 2027 की प्रक्रिया होगी शुरू। जिले के उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर जनगणना कार्य की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में सड़क सुरक्षा सेमिनार 2026 का आयोजन। प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना संजय कुमार की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। लेह में अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा पर दिया बड़ा संदेश। बोले, 75 साल बाद पवित्र अवशेषों की वापसी ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली, अग्रिम जमानत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाए थे आरोप। आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 3071 रुपए का हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। निजी स्कूलों को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी। अभिभावकों को यूनिफॉर्म किताब खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं बाध्य, कभी भी कर सकती हैं स्कूलों का दौरा। कोलकाता में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर टीएमसी का देर रात हंगामा। शेखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में करीब 4 घंटे मौजूद रही ममता। एजेंट को परेशान करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में पलटा क्रूज। कई लोगों की मौत। सुरक्षित निकाले गए 22 सैलानी। मृतकों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। वायरल वीडियो के बाद राहुल रॉय की इमोशनल पोस्ट। कहा, पेमेंट करना था, ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी काम किया। नाना पाटेकर ने जिम में किया ट्राइसेप डिप्स। जिम में गमछा डाले दिखे एक्टर। शिल्पा शेट्टी ने की फिटनेस की तारीफ। बीच सड़क पर नीतू कपूर और रणबीर ने किया डांस। साथ में पोज भी दिए। मां ने बेटे को गले लगाकर किया किस।